नमस्ते बच्चों। मैं आज आपको कली के अपने व्याख्यान को बढ़ाते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास में वज्रयान बौद्ध पंथ या शाखा के नियमों की जानकारी देने जा रहा हूँ। वज्रयान पंथ संप्रदाय के लोग मोक्ष मार्गी थे और ये जादू टोने इत्यादि में विश्वास करते थे। संघ प्रथा स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसमें पुरुष भिक्षु कहलाता था और महिला थी वो भिक्षुणी कहलाती थी। वज्रयान संप्रदाय का उदय अमरावती नामक स्थान पर हुआ था और इस वज्रयान संप्रदाय के उद्भव के साथ ही संघ का जो दृष्टिकोण सा था उसका पतन होने लगा। पाली भाषा को लोगों ने छोड़कर दूसरी भाषा को स्वीकार करना चालू कर दिया था। मूर्ति पूजा को वज्रयान संप्रदाय में बहुत अधिक उस पर जोर दिया जाता था और ब्राह्मण जो धर्म या पंथ थे उसमें काफ़ी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ हो गए थे। तो ये जैन बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको शेयर की। अब हम नया टॉपिक हमारा ले रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे जिनकी सहायता से इस पंथ की स्थापना की गई। प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभनाथ थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका जो चिन्ह है वो बैल है। दूसरे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हैं, जिसे अरिष्टा नेमिनाथ भी कहा जाता है। इनका चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जिनके माता और पिता का नाम अश्वदेव और माता का नाम विमला देवी है। इनका चिन्ह सांप है। ये पार्श्वनाथ 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बंगाल में पैदा हुए और इन्होंने नए पंथ का प्रादुर्भाव किया, जिसको निग्रंथ भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है किसी प्रकार के बंधनों से मुक्त। इन्होंने 4 सिद्धांत जैन धर्म को दिए। असत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना, अहिंसा यानी कि किसी भी प्रकार की मन वचन और कर्म से हिंसा नहीं करना। असत्य किसी प्रकार की कोई चोरी चकारी ना करना। अपरिग्रह किसी भी प्रकार का कोई धन को इकट्ठा नहीं करना। तो ये असत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह की जो सिद्धांत हैं वो भगवान पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए। और जो भगवान महावीर हैं उनमें 5वां अपना सिद्धांत उन्होंने लागू किया था ब्रह्मचर्य का। तो ये 5 सिद्धांतों के आधार पर जैन पंथ के 5 सूत्र बने, जो बाद में इनकी दार्शनिक शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा भाग रहा है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, जिनका जो चिन्ह है वो शेर है, लॉयन। ये 540 इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था, जो वैशाली के निकट है। वैशाली वर्तमान में बिहार है। इनका मूल कुल क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनका कुल जो था वो क्षत्रिय वंश का था। जंत्रिका गोत्र के ये थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना और दामाद का नाम जमाली था। 42 वर्ष की उम्र में
उनका निर्वाण हुआ था, इन्हें केवली की उपाधि दी गई। केवली से मतलब जिनको संसार का सभी ज्ञान प्राप्त हो जाए। इन्हें जिन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अपनी इंद्रियों पर काबू करने वाला। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावा नामक स्थान पर हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 72 वर्ष की उम्र में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो सिद्धांत इन्होंने लागू किए, जिन दर्शनों को इन्होंने लिखा या जिनकी इन्होंने बात कही, वो मैं कल आपको बताऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।